हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कभी भी बिजनेस पार्टनर बनाओगे इंडिया के अंदर अपने दोस्तों को, तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। दोस्त के डैडी थे, तो बोलता कि तुम प्रोजेक्ट लो अमेरिका में, हम इंडिया में करवाएंगे। उनके तो हमें होता है कितना शॉर्ट टर्म उनकी थॉट होती है ना। मैं मतलब कि उनको ये होता है कि भाई अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा तो कि सारा काम तो मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं सारा, तो 90 लाख मुझे दे देना, तुम 10 लाख रख लेना इंडिया अमेरिका में। 5 से 10 लाख में सारा काम इंडिया में होना है, नहीं तो आपको आपका सेल्स का जो सेल्समैन का खर्चा वो निकलेगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। जो आप सारा कर रहे हो ना, अपना घर अपना सारा काम धंधा छोड़ के आप बैठे हो कि भाई मैं 10-12 हज़ार की सैलरी छोड़ के वो सारा आप छोड़ के बैठे हो अपना पर हेड 10-12 हज़ार पर हेड की सैलरी छोड़ के। सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। तो करते, रोहन विरदी भी करता है, कहीं ना कहीं जाके सेल कर रहा होगा, देखना किसी ना किसी कोई चीज, ठीक है ना। उन्हें पता होता नहीं भी क्या क्या पॉसिबल है। वो बड़े खुश रहते हैं, अमेरिका पहुंच गए, इंडिया जाते हैं, जब विजिट करते हैं उनके घर वाले उनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, उनके दोस्त उनको लगता है मेरा रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही है, कोई बादशाह वापस आया है, बादशाह कोई वापस आया है, उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है। तो जरा चौड़े से होके घूमते हैं, तो उस वक्त तो कहता है कि तुम यार अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटरशिप करोगे। हाँ मैं करूंगा, राइट। तो तुम अमेरिका से प्रोजेक्ट लाओ, मैं इंडिया करूंगा। तो ऐसे मेरे से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे रोहन विरदी के साथ भी हो रहे होंगे, अलवेली ऋतु भी कर रही होगी, पक्का कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे काम बहुत ही बेकार हैं, कभी भी यहाँ पे नहीं करने, राइट। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट लेके इंडिया भेजूंगा, तुम मतलब तुम देखोगे वो कोई ऐसा नहीं था, कोई बड़ा प्रोफेशनल बंदा था, वो कोई रिटायर्ड वो था, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन। तो ऐसे ही होता है सारे, मतलब मेरे मतलब वो जो जिन्होंने जो प्रोफेशनल नहीं थे, मतलब वो प्रोफेशनल वाले भी बताएंगे आपको, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि जनरली कैसे होने वाला है। वो बंदे ने क्या करना है, आपका एक दिन क्लाइंट का आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपको मतलब प्रेशराइज करेंगे, कुछ भी कर सकता है वो, इतनी उनकी जो लो मेंटेलिटी होती है ना, यू कांट इमेजिन। तो मतलब कि नॉर्मली जो आपके सामने जो सिचुएशंस आएंगी ना, वो सारी यही आएंगी और आपको पता नहीं चलेगा और आप इन सब चक्करों में फंसे रहोगे। वेयर एज व्हाट योर डेस्टिनी शुड बी कि अच्छा ये भी बड़ा कॉमन है कि वेबसाइट्स बनवाएंगे, मैं इंडिया में वेबसाइट्स बनाता हूँ, तू अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट ले लेके भेज, तू अमेरिका बैठा है भाई। अगर तू कॉन्ट्रैक्ट लेगा, मान लो तूने $2000 की कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो क्या तू $1800 तुझे दे देंगे और वो $200 में अपना भी खर्चा निकालेंगे और अपने वेबसाइट मेकर का भी खर्चा निकाल लेंगे? नहीं ना, तो नहीं हो सकता। मैंने भी जो स्टाफिंग का काम स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, मेरा एक दोस्त था इंडिया में, उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पता नहीं कितने पैसे मुझे देगा। मैंने 10% उनको जब ऑफर किया तो वो बिदक के बैठ गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। जबकि आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि 10% भी ज्यादा थे। नहीं के मतलब कि तुम बस अपना कमाओ वहां पे। मेरी $12000 की बिलिंग थी, मैं $12000 पर मंथ की बिलिंग को छोड़ के स्टाफिंग का काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे कम से कम 12000 तो मेरे पहले निकलने चाहिए ना, राइट। लेकिन प्लान वो ये, उनको लगता है सारा काम तो इंडिया में हो रहा है, सारा काम तो हम करवा रहे हैं, तुम तो सिर्फ वहां बैठे हुए हो। तो वो जब पहले $5000 आए तो उनका एक्सपेक्टेशन थी कि सारा काम तो हम करा रहे हैं। मैंने 10% ऑफर किया, मैं $500 तू रख ले, बाकी जो खर्चा है वो हम दोनों मिलके कर लेते हैं, मतलब खर्चा साझा है, एंड उसके बाद जो बचे वो सारे मैं रख लूंगा। लेकिन वो उस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो 10% ऑफ अमेरिकन, मेरी सैलरी जैसे $24000 है, मैंने बोलता अगर उसी का 10% मिल जाए इंडिया में, तो कुछ किए भी नहीं, बारे नहीं आ रहे हैं, ये तो कुछ ना करने में है। इंडिया वाला बंदा कुछ नहीं कर रहा तो $2400 मिल सकते हैं उसको इस तरह, इस मेथड से। तो इसलिए जब तक 48,000 75,000 के ऊपर 1 लाख के ऊपर आप वो 2 या 3 हज़ार नहीं ले सकता, तब तक आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल रही है। आप बड़ा टाइम वेस्ट करोगे अपने दोस्तों, यारों, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, इन सब उलझुल लोगों के साथ, राइट। उलझुल लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और सोचोगे कि यार एक दिन पता नहीं मेरा क्या बन जाएगा। कुछ नहीं बनने वाला, इन फालतू लफड़ों में मत पड़ो। चुपचाप $10-12 हज़ार पर मंथ आपकी एक डेस्टिनी है, उसको अचीव करो। ये 1.5-2 साल में हो सकता है अगर आप ब्लाइंडर्स लगा के सीधा एक रास्ता पकड़ के मेरी हिदायत को मानो तो बड़े आराम। अच्छा, सो आप 10-12 हज़ार आराम से कमा सकते, ये सबने कमाने हैं, ये अमेरिका के समय। और इसको मैं मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल बोलता हूँ। मैं 600 के तक ही बोलता हूँ कि मिडिल माइनस सा ही लाइफ स्टाइल रहता है। गेम चेंज होनी स्टार्ट होती है 600-700 के बाद, उसके बाद। तो मैं अब आपको सॉल्यूशंस भी दिया करूँ। मैंने आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बता दी जो जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, उस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको मैंने ईयर्स एंड ईयर्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स बचा दिया। अगर आप ये कामों में फंस जाओगे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
इंडिया के साथ लिंक वाले बिजनेसेस हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी बड़ी बातें मत सोचो, अभी छोटी बात सोचो, $12,000 पर मंथ कैसे कमाने हैं, अभी ये सोचो, ठीक है। ये भी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, कि कई लोग कहेंगे यार टीसीएस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो भी तो कर रहे हैं, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे मेरे भाई, उनको मत देखो, वो थोड़ा कुछ और सिस्टम है, उसको देखेंगे। पहले आप अपना $12,000 महीना कमाना स्टार्ट करो, जो आपकी बेसिक डेस्टिनी है, फिर उसका सोचेंगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। जब आप $1 मिलियन अर्न करेंगे उसके बाद सोचेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल करेंगे उस चीज़ की तरफ काम, लेकिन उसके पहले स्टेप बाय स्टेप।